हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लास। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम वन लाइनर क्वेश्चंस की एक सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 7वें पेपर इंग्लिश के वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस पेपर में 1 मार्क्स के आते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। यदि इन्हें आप एक बार ध्यान से देखते हैं तो आप 100% पेपर में सॉल्व करके ही आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। एक वाक्य दिया गया है जिसमें हमें सही प्रीपोजिशन फिल करना है। सेंटेंस है, व्हाट इज द टाइम स्पेस योर वॉच। आपकी घड़ी में क्या समय है। इसके लिए हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? तो ऐसे केस में हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो यहाँ पर सही जवाब है बाय। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक वाक्य दिया गया है, इसे इंट्रोगेटिव में बदलना है। सी लिव्स इन कनाडा। ये जो वाक्य दिया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसे इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू या डज होता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो इसके केस में हम डज का प्रयोग करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट सी, फिर लिव्स को हम लिव कर देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव में यस या यस नहीं लगता है, और फिर हम एक्स्ट्रा अदर वर्ड को लिख देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डज शी लिव इन कनाडा। क्या वह कनाडा में रहती है? अगला क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। पहला वाक्य है, आई हैड लॉस्ट अ बुक लास्ट वीक। लास्ट वीक मैंने एक किताब खो दी थी। आई हैव फाउंड इट, यह मुझे फिर से मिल गई है। तो इन दोनों वाक्य को हम दैट की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई हैव फाउंड, मैंने पाया है, द बुक, उस किताब को। अब कनेक्ट करने के लिए दैट लगाएंगे। आई लॉस्ट लास्ट वीक, जिसे मैंने लास्ट वीक खो दिया था। तो इस प्रकार से दैट की हेल्प से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म किया। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक वाक्य दिया गया है जिसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज या फिर हैव बीन। हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। तो ही के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज बीन। वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ही हैज बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 5 days। तो हेल्पिंग वर्ब लगा के बाकी सभी सब वर्ड्स को हम उतार देंगे। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट करना है, इसमें जो भी मिस्टेक है उसे हमें सही करना है। वॉक केयरफुली लिस्ट यू मे फॉल। तो यहाँ पर लिस्ट के साथ मे का प्रयोग किया गया है, लिस्ट के साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए मे को हटाएंगे और मे को हटा के शुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान से टहले अन्यथा आप गिर जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखें कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस वाक्य को भी करेक्ट करना है। द वुमेन वॉज लॉस्ट विद द हैट। तो यहाँ पर इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि एक वुमेन जिसके पास टोपी थी वह खो गई। तो सबसे पहले वुमेन को डिस्क्राइब करेंगे, बाद में उसके बारे में लिखेंगे। तो द वुमेन, अब वुमेन के बाद हम लिखेंगे विद द हैट, अर्थात टोपी के साथ एक औरत खो गई, वॉज लॉस्ट। तो जिसका डिस्क्रिप्शन है उसके साथ ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ यही मिस्टेक थी। अगला क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉज। तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना है, तो मैंने दो दो एग्जाम्पल कर दिया है। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का पहला उदाहरण है, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पर वेयर ही लिव्स ये नाउन क्लॉज का उदाहरण है। अगला
पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज, तो ये भी हमारा नाउन क्लॉज है। अगला एडजेक्टिव क्लॉज, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। अगला एग्जाम्पल, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड रीड। एडवर्ब क्लास के उदाहरण, आई शैल गो विद यू व्हेन यू रिटर्न, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो यहाँ पर ध्यान दें, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों हो गए एडवर्ब के उदाहरण, ये एडजेक्टिव के और ये नाउन के। तो ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल आप याद रखें ताकि पेपर में अच्छे से कर सकें। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा। तो कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ईदर अ थीफ और अ चीट, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस का बढ़िया एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर इसे निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। वाक्य है, एज सोन एज आई रीच्ड द टीचर इंटर्ड द क्लास। जैसे ही मैं पहुंचा टीचर क्लास में आ गए। तो जब भी एज सोन एज को निगेटिव में बदलना हो तो एज सोन एज को हम बदल देते हैं नो सूनर में। नो सूनर, उसके बाद हैड, आई रीच्ड, देन द टीचर इंटर्ड द क्लास। तो डिटेल में इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप हमारी डिटेल वीडियोस को देख सकते हैं जहां पर इसे डिटेल में समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। और इन क्लॉजेस को हम किसी कंजंक्शन की सहायता से भी जोड़ सकते हैं या फिर कॉमा सेमीकोलन की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है, स्टैंड अप वेयर यू आर। तो यहाँ पर दो क्लॉजेस को वेयर से कनेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज। मार्च फॉरवर्ड किस टाइप का सेंटेंस है? तो यहाँ पर मार्च, मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, फॉरवर्ड। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो, तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो रही है तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो यू रहता है और यू हिडन होता है। तो जब भी स्टार्ट में ही वर्ब दिखाई दे तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। वाक्य है, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और परफेक्ट में बदलना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राम सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगाएंगे। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर, राम हैज रिटन अ लेटर, ये हो जाएगा इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, मोहन प्रेफर्स कॉफी देन मिल्क। तो इस वाक्य को करेक्ट करना है। यहाँ पर गलती ये है कि प्रीफर के साथ देन दिया गया है, प्रीफर के साथ प्रीपोजिशन टू यूज होता है। तो ये बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है पेपर में, इसे जरूर ध्यान दें, प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। इस वाक्य को हमें फिल करना है कंजंक्शन की हेल्प से। पवन इज अ हैंडसम इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पवन हैंडसम और इंटेलिजेंट बॉय है। तो यहाँ पर हम कंजंक्शन एंड का यूज कर सकते हैं या फिर एज वेल एज का भी यूज कर सकते हैं। पवन इज हैंडसम एज वेल एज इंटेलिजेंट, तो जो भी आपको उचित लगे आप यूज करें। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये
कंपाउंड सेंटेंस है, इसे हमें बदलना है कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में इसी वाक्य को हम दो की हेल्प से लिखेंगे, दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। वाक्य दिया है, बीइंग बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। ईमानदार होने के साथ साथ वह नम्र भी है। तो इसे हम नॉट ओनली की हेल्प से चेंज करेंगे, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। तो इसका कंपाउंड रूप ये होगा। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। इस वाक्य को कॉम्प्लेक्स में बदलना है। वाक्य है, आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक। इसे हम कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं, आई नो हु रोट दिस बुक। तो यहाँ पर हु की हेल्प से हमने दो क्लॉज को कनेक्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पीवी में चेंज करने के लिए आपको रूल्स मालूम होने चाहिए। लॉर्ड रामा किल्ड रावण। रावण ने रावण को मारा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पीवी में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। ये हमारा सब्जेक्ट लॉर्ड रामा है, इसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। रावण ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बना देंगे। तो हो जाएगा रावण हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, बाई के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे बाई लॉर्ड रामा। रावण वाज किल्ड बाई लॉर्ड रामा। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई ड्रा अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो हम ड्रा का सेकंड फॉर्म लिखेंगे ड्रू। आई ड्रू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। मैंने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग को बनाया। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो पेपर में आपके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसकी हम एक अलग से क्लास करेंगे और बहुत से रूल्स एग्जांपल्स के साथ इसे अच्छे से समझेंगे। वाक्य है, द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर द प्लेयर ऑल्सो डिड सो। तो यहाँ पर दो क्लॉज है, द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर द प्लेयर ऑल्सो डिड सो। इन दोनों को हम सिंपली एंड से कनेक्ट कर देते हैं। द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर एंड द प्लेयर्स ऑल्सो डिड सो। कैप्टन ने अपना धैर्य खो दिया और खिलाड़ियों ने भी वैसा ही किया। तो ये था क्लास 7th पेपर इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे की क्लास में 8th पेपर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट भी किया करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अपनी कमियों को इम्प्रूव करेंगे और आपके लिए और बेहतर क्लास लेकर आ पाएंगे। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें और अपने समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।